नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या इस बार भी अ, आपका सीटेट का जो पेपर है वो क्या जुलाई में नहीं होगा, कब होगा, दिसंबर में होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह से चर्चा करेंगे और अगर नोटिफिकेशन आएगा तो कब आएगा, ये हम लोग सभी बातों पर चर्चा करेंगे। और शुरुआत आप शुरू से कहां से करें, इस पर भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले कि सीटेट क्या जुलाई में आएगा या फिर दिसंबर में आएगा, आप बताओ, जुलाई में आएगा या दिसंबर में आएगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इस बार सीटेट जुलाई में आपका आएगा। बहुत ज्यादा समय नहीं है। आप देखो कि अब ये अप्रैल में है, अप्रैल है तो मान के चलिए कि अगर आप बेहतर तरीके से एनसीईआरटी अब से भी शुरू करते हो तो मान के चलिए कि जुलाई में तक आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इस बार, पिछली बार क्या था कि आपके एनसीईआरटी में चेंजेस हुए थे, बदलाव हुआ था। आपके पहले पता था ना कि जैसे कि क्लास 6 की एनसीईआरटी चेंज हुई, क्लास 7 की एनसीईआरटी चेंज हुई, क्लास 8 की एनसीईआरटी चेंज हुई। इस वजह से पूरा जो है 1 साल का पिछली बार गैप हो गया था, आपका नोटिफिकेशन नहीं आया, सीधे अब आया है ना, पूरे 1 साल के बाद। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि अब ऐसा नहीं है, क्योंकि सीटेट में जितना मैं बता दूं कि एनसीईआरटी का ही वेटेज होता है और एनसीईआरटी में जितना बदलाव होना था आपका हो चुका है ना, जितना बदलाव हो चुका है। यानी कि जुलाई के लिए आप एकदम प्रिपेयर करिए। और चूंकि सीटेट आप जानते ही हो कि काफ़ी ज़रूरी है, जो स्टूडेंट्स जैसे यूपी टेट भी आप देखोगे जुलाई में ही पेपर है। तो अब ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट का ये तर्क होता है कि मतलब यूपी टेट की तैयारी करें। तो भाई यूपी में तो सीटेट यूपी टेट दोनों ही है ना अलाउड है। ऐसा नहीं है, कई ऐसे राज्य हैं जहां सीटेट अलाउड नहीं है। जैसा कि आप हरियाणा की शिक्षक भर्तियों में हरियाणा पात्रता परीक्षा ही अलाउड होती है। राजस्थान में राजस्थान की शिक्षक पात्रता परीक्षा ही अलाउड होती है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स यूपी के लिए तो आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। अगर आप सीटेट भी क्वालिफाई होते हैं तो आप वहां पे शिक्षक भर्ती में वैलिड हैं। ठीक है, तो यानी कि आप चाहें तो सीटेट जुलाई की तैयारी आप अभी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जितना एनसीईआरटी में चेंजेस होना है आपका हो चुका है। तो यदि सीटेट जो जुलाई का है तो मान के चलो कि जुलाई में परीक्षा तो होगी नहीं, क्योंकि ऐसे में देखा गया है कि या तो जुलाई लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक तक ही परीक्षा हो पाती है। तो यदि अगर हम एग्जाम देखें तो इसको भले हम सीटेट जुलाई सर्किल कहते हैं, लेकिन पेपर मेरे हिसाब से है ना अगस्त तक ही इसका होता है। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ तो नोटिफिकेशन मान के चलिए कि जून तक हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और शुरू से तैयारी, क्योंकि जहां तक आप देख रहे हो कि लगातार पास होने की जो रेशियो है वो धीरे धीरे घटती चली जा रही है। तो ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी तैयारी को एकदम एनसीईआरटी बेस्ड ही करिए, पेडागोजी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कीजिए और अपनी तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप दृष्टि लर्निंग ऐप से जुड़ करके भी अपनी सीटेट की तैयारी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और दृष्टि लर्निंग ऐप से जुड़ने के लिए आपको अपनी तैयारी एनसीईआरटी बेस्ड करने के लिए 8750187501 पर भी कॉल कर सकते हैं। और ये पूरी उम्मीद है कि इस बार जुलाई में सीटेट होगा। दिसंबर के लिए जैसे देखिए, कुछ बच्चे कहेंगे कि, कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि जुलाई या दिसंबर कौन वाला दें, तो भाई जुलाई वाला ही दीजिए। अरे बहुत नहीं, अगर आप पीआरटी लेवल की आप देख रहे हो, पीआरटी लेवल की, तो ज्यादा नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, 3rd से लेके 6 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। अब आपके मन में आएगा कि किसके लिए, ईवीएस के लिए। क्योंकि मैं तो ईवीएस की टीचर हूं तो मेरे लिए तो बस वही है कि हम ईवीएस की ही बता पाएंगे। तो मैं बता दूं आपको स्टूडेंट्स की 3 से 6 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आजकल क्लास 6 से भी 1-2 सवाल आ जा रहे हैं। बाकी तो 3 से 5 तक का ही ईवीएस होता है ना बुक का, लेकिन उससे केवल और केवल 50% ही क्वेश्चन आएंगे। आजकल के टाइम में 6 और 7 से भी एनसीईआरटी से 1-2-3 सवाल पूछे जा रहे हैं।
ठीक है। और यदि आप एसएसटी या आप साइंस के हो, है ना, 6 से 8 में, तो आप पूरा का पूरा 6, 7 और 8 इसकी एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ ले अपने सब्जेक्ट के, इसकी एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ लें। और ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस जितने भी पेडागोजी हैं, बार बार प्रीवियस, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता है। आपको लगेगा कि रिपीट होगा, नहीं, बस आपको देखना है कि क्वेश्चन फ्रेम कैसे होता है, क्या चीज बार बार गलत होती है स्टेटमेंट में, क्या चीज बार बार कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो सही होता है। तो बस आपको ये करना है कि फ्रेमिंग कैसे हो रहा है क्वेश्चन, वो देखना है, रटना नहीं है। आधे से अधिक बच्चे रट कर जा रहे हैं, इसीलिए बहुत कम रेशियो हो रहा है पास करने का। तो हमें क्या करना है कि बस प्रीवियस ईयर ऐसे क्वेश्चन पढ़िए, बस आप ये देखिए कि क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे हो रहा है। जब ये पता चल जाएगा तो ये 100% की श्योरिटी है कि आपका सीटेट निकल जाएगा। और सीटेट बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए ये पहला पड़ाव होता है, ठीक है, सेंट्रल लेवल के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अब इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।